हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकेंड बुक के नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। उससे पहले पार्ट 1 की बुक में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और उस पीरियोडिक टेबल का अब यहाँ ग्रुप के अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पहले स्पेशली हाइड्रोजन के लिए ही हम इस यूनिट को पढ़ेंगे। देन इसके बाद अगले जो यूनिट्स हैं उनमें से आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप्स हैं जिनका यहाँ स्टडी करना है। तो इस यूनिट के पार्ट नंबर 1 यानी स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर में सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाए, इसकी समरी कंफर्म हो जाए कि क्या क्या यहाँ पढ़ना है। देन इसके बाद टर्म बाय टर्म हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन का इंटरेस्टिंग नॉमिनेशन जानेंगे, क्यों इसे हाइड्रोजन कहते। देन नेचुरल अकुरेंस की बात करेंगे कि कहाँ इसकी प्रकृति में उपस्थिति है। देन इन पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की क्या स्थिति है, उस स्थिति की विवेचना। देन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक, उनका स्ट्रक्चर, उनमें क्या डिफरेंस आता है दोनों में, उनको डिफरेंशिएट करेंगे। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड और हैवी वाटर, भारी जल। देन impurities of water, types of water, what is the difference between normal water and hard water, what is the difference between soft water and hard water. Then hydrogen peroxide, distillation of hydrogen peroxide, और इससे रिलेटेड कुछ और टर्म टेक्सा का इस यूनिट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा पहले ही कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसको पार्ट वाइज जितने भी पार्ट्स में कवर होती है कवर करेंगे। तो एक एक पार्ट आप जरूर वॉच करते चलिए और नई नई चीज़ें इस यूनिट की कंफर्म करते चलिए। तो स्टार्ट करेंगे इसके टर्म और टेक्सोनॉमी से। इसका नेम है हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन टेक्सा में 2 वर्ड्स हैं, हाइड्रो प्लस जिना, जिसका इंडियन इंग्लिश में कन्वर्सेशन है हाइड्रो फॉर वाटर एंड जिना फॉर आई प्रोड्यूस्ड। अर्थात इसका अगर वर्ड मीनिंग लिखा जाए तो हाइड्रोजन का शाब्दिक अर्थ है मैं जल उत्पन्न करता हूं। ये वह बेसिक एलिमेंट्स है जिसके लिए टेक्सा कह रहा है कि मैं जल उत्पन्न करता हूं, और इसलिए इसका एडिशनल नेम दिया गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को सिंबलाइज करते हैं H से, ये इसके एटॉमिक फॉर्म है, और जब 2 एटम्स एडिट होते हैं तो इसके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे डाई हाइड्रोजन नॉमिनेट करते हैं। तो अकुरेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन, अर्थात डाइहाइड्रोजन की प्रकृति में उपस्थिति। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के माध्यम से हम कुछ अपने यूनिवर्स की आपसे चर्चा करें, ब्रह्मांड की चर्चा करें। तो डाइहाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली या अति बाहुल्यता में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की गैस है, और यह सोलर पैनल अर्थात सौर मंडल परिवेश का मेन एलिमेंट है, मुख्य तत्व है। कुछ बड़े ग्रहों यानी प्लैनेट्स जैसे सैटर्न, नेपच्यून आदि में अधिकांशतः हाइड्रोजन की प्रेजेंस है,
हालांकि यह अपनी हल्की प्रकृति के कारण, चूंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लोवेस्ट है अर्थात हल्की गैस है, तो हल्की प्रकृति के कारण यह अर्थ के यानी पृथ्वी के वायुमंडल में यानी पृथ्वी के सरफेस के चारों ओर कम मात्रा में नियर अबाउट 0.15% तक की उपस्थिति होती है। और संयुक्त अवस्था में यानी नेटिव फॉर्म में हाइड्रोजन तत्व ध्रुव प्रॉपर्टी यानी एक तरह से इरोजन लेयर्स महासागरों में लगभग 15.4% यानी 15.4% उस भाग का फॉर्मेशन करती हैं या निर्माण करती हैं। संयुक्त अवस्था में जल के अतिरिक्त यानी वाटर के अलावा यह प्लांट्स में और एनिमल टिश्यूज में यानी जंतु ऊतकों में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, हाइड्रेटेड पार्ट्स में, हाइड्रोकार्बन्स में और कई अन्य यौगिकों में उपस्थित होती है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो सबसे पहले तो हम इस टर्म को क्लियर करें आइसोटॉप्स में। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, बट यहाँ भी एक बार इसे डिफाइन करें कि वे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर्स यानी परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, वे आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो व्हेन Z वैल्यू इज सेम बट A वैल्यूज डिफर देन दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। और हाइड्रोजन के संदर्भ में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोटियम, फॉर्मूला लिखते हैं इसका 1H1। सेकेंड इज ड्यूटेरियम, फॉर्मूला लिखते हैं 1H2 एंड थर्ड इज टाइटियम और फॉर्मूला लिखते हैं 1H3। तो ये 3 आइसोटॉप्स हुए, 1H1, 1H2 एंड 1H3। और यहां देखिए इनके Z वैल्यूज तो सेम हैं, 1, 1 एंड 1, लेकिन जो A वैल्यूज हैं एटॉमिक मॉस हैं वो डिफरेंट हैं। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 एंड टाइटियम का 3 होता है। तो अब हम लोग इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को कंफर्म करते हैं। सबसे पहले प्रोटियम के लिए, देन ड्यूटेरियम के लिए और देन टाइटियम के लिए। 1H3, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम। और कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं कि इनका आपस में कंपैरिजन भी हो जाए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले, यहाँ Z वैल्यू है 1 और A का वैल्यू भी है 1। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम प्रोटॉन फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला P = Z, देन P का वैल्यू 1 होगा, प्रोटॉन 1 होंगे और फॉर्मूला है P = E, या इसको हम E = P भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू भी आएगा 1। और न्यूट्रॉन्स के लिए फार्मूला यूज करते हैं N = A - Z या P या E। तो A का वैल्यू 1 और Z का वैल्यू 1, माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 0। तो प्रोटियम में ये एक विशेषता है कि इसके न्यूक्लियस में अर्थात नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 मिलती है, 0 मिलती है। अब इसका अगर आरेख डेवलप करें तो न्यूक्लियस मिड में होगा और अगर हम इसको नंबर में रिप्रेजेंट करें तो न्यूक्लियस को थोड़ा लार्ज स्केल में बना लें। यहाँ प्रोटॉन P = 1 एंड N = 0 और देन इलेक्ट्रॉन केवल एक है जो कि K क्लास में एंटर करेगा। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर लें कुछ इस तरह से, K में एक इलेक्ट्रॉन।
देन ड्यूटेरियम के लिए Z इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 2, देन P इक्वल्स टू Z, और P का वैल्यू हो जाएगा Z को देख करके 1। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू प्रोटॉन के बराबर, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी 1। और न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे n इक्वल्स टू A माइनस Z से। A का वैल्यू 2 है, Z का वैल्यू 1 है, इसलिए न्यूट्रॉन का नंबर मिलेगा 1। डिफरेंस आया, यहाँ न्यूट्रॉन्स 0 थे प्रोटियम में, लेकिन यहाँ ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है इसके न्यूक्लियस में। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, P इक्वल्स टू 1 एंड N इक्वल्स टू 1, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके K ऑर्बिटल में इंटर करेगा। नाउ थर्ड इज ड्यूटेरियम के बाद आता है टाइटियम। Z इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 3, देन P इक्वल्स टू Z, और P का वैल्यू मिलेगा 1। A इक्वल्स टू P, देन A इक्वल्स टू 1, और N के लिए N इक्वल्स टू A माइनस Z, देन A 3 है और Z 1 है, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर मिलेगा 2। अब यहाँ से अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, परमाणु आरेख बनाएं, तो न्यूक्लियस प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन्स 2 है, और जबकि सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके K ऑर्बिटल में प्रेजेंस होगा। तो इस प्रकार से हम तीनों ही समस्थानिकों के स्ट्रक्चर्स को देख पाए और इनकी तुलना कर पाए। एक डिफरेंस मिला यहाँ, क्या डिफरेंस मिला? न्यूट्रॉन्स के नंबर का डिफरेंस मिला, और साथ ही साथ उनके A वैल्यूज में डिफरेंस मिला। यहाँ न्यूट्रॉन 0 है प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में 1 और टाइटियम में 2, और इसके आधार पर इनका जो न्यूक्लियस है उसका मॉस हेवियर होता है, अर्थात इंक्रीज होता है, जिसके कारण इनके परमाणु भारों में भी परिवर्तन आ जाता है और ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस यूनिट, कहता है हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। तो जब हम हाइड्रोजन के संदर्भ में पोजीशन एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो चूंकि पीरियोडिक टेबल का स्टडी कर चुके हम लोग बैक यूनिट्स में, वहां देखा कि इसे एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग में सबसे पहले स्थान दिया गया। तो एक पोजीशन तो वह है, जबकि दूसरी इसकी जो टर्म टेक्सोनॉमी है या इसके प्रॉपर्टीज हैं या इसके जो सिम्टम्स हैं, उनके आधार पर इसे हैलोजेंस में भी सबमिट किया गया, अर्थात 7th ए ग्रुप में सबमिट किया गया। देन क्वेश्चन से टू यू, हाउ डू यू प्रूव दैट हाइड्रोजन बिलोंग इन फर्स्ट ए ग्रुप and also belong in 7th A group in periodic table? Prove that with the suitable examples, give rise their chemical reactions. तो हम इसे दोनों के संदर्भ में ही एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम हाइड्रोजन की स्थिति को फर्स्ट ए वर्ग में दिखाएंगे, और फिर हम हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन की क्या समानताएं हैं, अर्थात जो हैलोजन 7th ए में आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे एलिमेंट्स आते हैं, उस ग्रुप से रिलेटेड एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन की क्या समानता असमानताएं हैं, अर्थात इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की चर्चा करेंगे, और फिर इसके बाद हाइड्रोजन्स के फॉर्मेशन की तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ, इस हाइड्रोजन यूनिट को कंटिन्यू करते रहिए। सभी पार्ट्स आप बहुत ही डीपली सुनिए और डीपली इनका स्टडी करिए,
इन्हें वॉच करिए और इनके नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए।